इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम मनी एप्लीकेशन के बारे में। पेटीएम मनी एप्लीकेशन पर अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने पर आपको क्या चार्जेस देना होगा, अगर आप इनका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चार्जेस देना होगा, इसका एमसी चार्जेस आपको कितना देना होगा। साथ में बात करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, जैसे कि इंटरडे या डिलीवरी पर आपको क्या चार्जेस देना होगा। साथ में बात करेंगे इनके हिडन चार्जेस के बारे में, ऑटो शिकवार और इनके जो टर्नओवर चार्जेस होंगे इन सभी के बारे में। साथ में आपको इनके जीएसटी कितना देना होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप इनके सभी चार्जेस को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो दोस्तों, जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले या अकाउंट ओपनिंग करने से पहले सभी के चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पर जो भी आपको चार्जेस बताएंगे ये पेटीएम मनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बताने वाले हैं, जहाँ पर इन्होंने कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है अपने चार्जेस के बारे में। और पेटीएम मनी का यहाँ पर लिस्ट बाय लिस्ट आपको यहाँ पर चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको यहाँ पर डिलीवरी का जो चार्जेस है वो बताया गया है कि यानी कि आप जब डिलीवरी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा। जो भी ये 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा, ये चार्जेस आपकी हाई वैल्यू पर काउंट किया जाएगा। यानी कि जब भी आप यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको 20 रुपये के हिसाब से आपको ट्रेडिंग चार्जेस लगेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर छोटी ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि आप स्मॉल ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 2.5% के हिसाब से यानी कि स्मॉल या फिर लोअर केस का जो ट्रेडिंग होता है वो चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरडे का चार्जेस बताया गया है, यानी कि 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा इंटरडे के अंदर भी। यानी कि जब आप इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 20 रुपये हाई वैल्यू के हिसाब से पे करने होंगे। अगर आप यहाँ पर लोअर केस की बात करें या फिर सबसे कम जो चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा इंटरडे के अंदर, वो चार्जेस किया जाएगा 0.05% के हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिपॉजिटरी एमसी के बारे में, यानी कि आपको डिपॉजिटरी एमसी क्या लगेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर बताया गया है आपके डीमेट अकाउंट पर आपको यहाँ पर दोस्तों मैं आज इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आपको डीमेट एमसी चार्जेस लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना चार्जेस लगेगा। आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगेगा आपके F&O पर, यानी कि फीचर्ड ऑप्शन अगर आप यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर आपको फीचर्ड ऑप्शन पर आपकी ट्रेडिंग पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस किया जाएगा, जो कि हाई वैल्यू है। और यहाँ पर लोअर वैल्यू है जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे चाहे छोटी ट्रेडिंग करें या फिर बड़ी ट्रेडिंग करें, सभी पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस देना होता है। अब बात करते हैं इनके ट्रेड चार्जेस के बारे में। जैसे कि आपको स्टॉक में अगर यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉक का चार्जेस आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्टॉक में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको डिलीवरी रेट के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपको डिलीवरी रेट देखने को मिलेगा। डिलीवरी के जो ब्रोकरेज चार्जेस है हमने आपको बता दिया है, लोअर केस में आपको 2.5% के हिसाब से और हाई वैल्यू पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसके बाद बात की जाए एक्सचेंज टर्नओवर की, तो एक्सचेंज टर्नओवर आपका एनएससी के अंदर 0.0032% के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा। अगर आप बीएससी की बात की जाए तो बीएससी में आपको ये चार्जेस 0.00375% के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात की जाए एसटीटी ट्रांजैक्शन चार्जेस की, यानी कि एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है हमारा, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये चार्जेस है जो 0.1% के हिसाब से आपको टर्नओवर लगता है। ये भी जो टर्नओवर लगेगा आपका जो बाई और सेल साइड दोनों पर लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें सेबी टर्नओवर की, तो सेबी टर्नओवर आपका जो फीस लगता है वो आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है, जो कि मेंशन होता है 0.001% के हिसाब से यहाँ पर आपका टर्नओवर लगेगा। इसके बाद आपको जीएसटी की बात की जाए तो दोस्तों जीएसटी सभी में आपको 18% मेंशन की जाएगी। यहाँ पर आपका जो 18% जीएसटी है वो आपके ब्रोकरेज चार्जेस, सेबी चार्जेस और एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज टर्नओवर होगा आपका, जो सभी पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपको आईपीएफटी के बारे में बताया हुआ है, यानी कि एक टर्नओवर होता है एनएससी के अंदर, ये जो भी आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से ही लगता है। स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए तो स्टैम्प ड्यूटी आपका टर्नओवर है जो बाई ऑर्डर पर लगेगा, जो कि 0.015% के हिसाब से आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली स्टॉक के डिलीवरी रेट के बारे में। अब बात करते हैं इंटरडे के बारे में। यहाँ पर हम इंटरडे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर इंटरडे के जो चार्जेस हैं वो मेंशन किए जाएंगे।
आपको ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में हमने पहले बता दिया है कि जो आपका लोअर वैल्यू केस होगा उसमें आपको 0.5% के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा और हाई वैल्यू पर आपका 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगेगा। इसके बाद एक्सचेंज टर्न ओवर की बात की जाए तो आपका यहाँ पर एक्सचेंज टर्न ओवर है जो आपका चार्जेस है वो NSE के अंदर 0.00325% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। इसके बाद आपको BSE के अंदर जो चार्जेस मेंशन किया जाएगा वो BSE के अंदर आपको 0.0375% के हिसाब से आपको टर्न ओवर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें STT चार्जेस की तो दोस्तों STT चार्जेस आपका जो चार्जेस लगेगा वो इंटरडे के अंदर 0.025% के हिसाब से आपको सेल साइड पर आपका STT चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आपका टर्न ओवर फीस है दोस्तों वो सभी सेम होती हैं 0.001% यानी कि 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से GST आपका सभी पर मेंशन किया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्टाम्प ड्यूटी है जो आपका दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी है यहाँ पर 0.003% हिसाब से आपको टर्न ओवर देना होता है स्टाम्प ड्यूटी पर, जो कि आपके बाई साइड पर लगने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन पर आपको क्या चार्जेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस बताया गया है इंटरडे या फिर ओवरनाइट के बारे में। आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो एक्सचेंज टर्न ओवर होगा दोस्तों वो आपका ऑन प्रीमियम देखेंगे, ऑप्शन प्रीमियम है यानी कि आपको 0.05% के हिसाब से आपको एक्सचेंज टर्न ओवर चार्जेस लगता है। STT की बात की जाए तो STT में आपको 0.0625% के हिसाब से आपका सेल साइड पर लगेगा। इसके बाद टर्न ओवर की बात की जाए तो टर्न ओवर 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से ही आपका लगेगा और GST मैंने आपको पहले से ही बता दी है कि 18% GST सभी पर मेंशन की जाती है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर आपका ब्रोकरेज ऑन एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो आपको 10 रुपये पर पोजीशन के हिसाब से लगने वाला है और कंट्रीब्यूशन आपका PIPFT की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 0.005% के हिसाब से NSE के अंदर लगेगा और स्टाम्प ड्यूटी है जो आपका 0.003% के हिसाब से ऑन प्रीमियम बाई ऑर्डर पर आपका लगने वाला है। तो अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर फीचर्स में ट्रेडिंग करेंगे तो आपका चार्जेस क्या लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरडे या फिर ओवरनाइट के अंदर आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो हाई वैल्यू पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से और लोअर वैल्यू में आपको 0.02% के हिसाब से आपका चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बात की जाए एक्सचेंज टर्न ओवर चार्जेस की तो एक्सचेंज टर्न ओवर चार्जेस है जो आपका फीचर्स के अंदर 0.0019% के हिसाब से लगने वाला है। STT की बात की जाए तो STT आपका जो चार्जेस मेंशन किया जाएगा वो आपकी सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा और जो कि 0.0125% के हिसाब से चार्जेस किया जाएगा। सेबी टर्न ओवर की बात की जाए तो सेबी टर्न ओवर आपका 0.001% हिसाब से आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पड़ने वाला है। GST है जो दोस्तों आपका 18% मेंशन सभी पर किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रोकरेज ऑन एक्सपायर्ड की बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट की तो यहाँ पर आपका लोअर वैल्यू में जो चार्जेस लगेगा टर्न ओवर पर वो 0.02% के हिसाब से चार्ज लगेगा या फिर ये कहें कि 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको लगने वाला है। इसके बाद बात की जाए कंट्रीब्यूशन IPFT के बारे में तो आपको यहाँ पर 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा और स्टाम्प ड्यूटी है जो आपका 0.002% के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एडिशनल बताया हुआ है कि आपका 50 रुपये GST प्लस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा अगर आप यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ करते हैं। यानी कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे के अंदर और आप अपनी इंट्राडे को ट्रेडिंग को ऑफ नहीं करते हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, अगर वो सिस्टम से ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है तो आपका यहाँ पर 50 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपको पे करना होता है। अब बात करते हैं इनके अदर चार्जेस के बारे में। अदर चार्जेस आपका क्या क्या मेंशन किया जाएगा, यहाँ पर आप इनके चार्जेस और रेट भी देख सकते हैं। जैसे कि बात की जाए पेमेंट गेटवे चार्जेस की तो यहाँ पर आपका जो नेट बैंकिंग चार्जेस होगा दोस्तों वो 10 रुपये प्लस GST मेंशन किया जाएगा। UPI चार्जेस है दोस्तों, यहाँ पर UPI चार्जेस सभी के अंदर फ्री होता है, चाहे आप किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग करें वहाँ पर आपका UPI चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री होगा, वहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपका अगर बिल माइनस में जाता है, पेड नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस जो है जो डिले चार्जेस बोले तो आपको पर मंथ के हिसाब से 1.5% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर GST है जो नॉट एप्लीकेबल होगी, यानी कि आपका GST मेंशन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकली स्टेटमेंट कोरियर के बारे में। अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट अपने घर पर मंगाना चाहते हैं इनकी तो आपको 300 रुपये पर रिक्वेस्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, प्लस आपको 300 रुपये
कोरियर के हिसाब से भी पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको फिजिकल स्टेटमेंट है वो आपको 600 रुपये के हिसाब से पड़ने वाला है अगर आप यहाँ पर घर पे मंगाते हैं तो। अब बात करते हैं मंथली प्लेटफॉर्म फ़ीस के बारे में। तो मंथली प्लेटफॉर्म फ़ीस है जो दोस्तों आपका 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये मंथली जो प्लेटफॉर्म फ़ीस बताई गई है इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट फ़ीस। यानी कि आपको जब यहाँ पर अपना ट्रेडिंग करेंगे तो इसका आपको एमसी चार्जेस देना होगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, और डीमैट एमसी चार्जेस भी और यहाँ पर आपको नहीं देना होता है। पर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट पर आपको 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने होंगे, यानी कि आपको 300 रुपये आपको पर ईयर पे करने पड़ेंगे। प्लस अगर आप यहाँ पर इनका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 200 रुपये यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने पर भी देने होंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो इनका जो अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री है डीमैट अकाउंट पर। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट 200 रुपये है और डीमैट अकाउंट एमसी है वो बिल्कुल फ्री है, पर यहाँ पर इनका ट्रेडिंग एमसी चार्जेस है वो 300 रुपये है, यानी कि टोटल आपको ये पर ईयर के हिसाब से 500 रुपये शुरू का पड़ने वाला है। अब बात करते हैं डिजिटल केवाईसी चार्जेस के बारे में। जो भी आपका डिजिटल केवाईसी चार्जेस होगा वो आपका 0 चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद बात की जाए आपके फिजिकली स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर आपको 0.5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से लगता है। कॉल एंड ट्रेड की बात की जाए तो कॉल एंड ट्रेड है जो आपका बहुत ही महंगा पड़ सकता है आपके लिए। यहाँ पर आपको 100 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। बाकी हम देखते हैं डीमैट अकाउंट में आपको किसी में 20 रुपये या फिर आपको 50 रुपये तक का कॉल एंड ट्रेड देखने को मिलेगा। अब मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप अपने यहाँ पर तो आपको 25 रुपये पर रिक्वेस्ट के हिसाब से देना होगा जब भी आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन अपने अकाउंट में करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं पेटीएम मनी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।